एवरीबॉडी, नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में 3 टॉपिक हम लोग मैथ्स का क्लियर किए थे। यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो और रिमाइंडर। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग डिवाइजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिवाइजर। ठीक है, तो मैथ में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिवाइजर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवाइजर से। चलिए, तो देखिए, जैसा कि डिवाइजर का अर्थ क्या होता है। डिवाइजर का अर्थ होता है कि भाजक। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास 12 दे दिया गया है। ठीक है, क्या दे दिया गया है? 12 दे दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें कितनी कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 को विभाज्य करेगी। ठीक है, 12 को विभाज्य करने वाली कुल कितनी संख्याएं हो सकती है, यानी 12 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है। तो ऐसे हम लोग पता है हम लोग को कि 12 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12 खुद काटेगा। और कोई संख्या नहीं है। 12 को काटने के लिए कौन कौन सी संख्या होगी? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। यानी इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो 12 को विभाज्य कर सकती है। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं कि अब क्वेश्चन आएगा कि 24 को कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 24 को फैक्टर करेगा, यानी 24 को भाज्य लगा सकता है, 24 को काट सकता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 8 के बाद क्या होगा? 12 होगा, 12 के बाद क्या होगा? 24 होगा। ठीक है, और भी ऐसी कोई संख्या है जो 24 को काट सकता है? तो नहीं। आपका 1 से लेकर, यानी कहने का अर्थ है कि 24 को काटने वाली जो संख्या है आपको 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 24 को काट सकता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे। जैसे अब क्वेश्चन आएंगे कि 1440 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1440 को काट सकता है, भाग लग सकता है। फिर आ जाएगा कि 144 को कितनी संख्याएं हैं जो काट सकती है। फिर 1080 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1080 को काट सकती है। ठीक है, तो सबको हम लोग कैसे डायरेक्ट करेंगे? अब इसको हम लोग को पता था तो हम लोग इतना लिख दिए, छोटा अंक था। ठीक है, लेकिन बड़े से बड़े अंक जब रहेंगे तो उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, कैसे उस चीज को बनाएंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या है, भाजक में क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। ठीक है, फिर आज पढ़ेंगे हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कुल कुल अभाज्य, कुल अभाज्य भाजकों की संख्या। फिर पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर यानी कि कुल विषम भाजकों की संख्या। फिर पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो यानी कि कुल सम भाजकों की संख्या। और
एक और पढ़ेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सम, यानी कि कुल भाजकों की संख्याओं का योगफल। यानी देखिए, हम एक चीज से डिवाइजर से हम लोग 20 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे? 20 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से डेली हम लोग 5 टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कुल भाजकों की संख्या। फिर पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि कुल अभाज, यानी प्राइम का मतलब होता है अभाज, यानी कुल अभाज भाजकों की संख्या पढ़ेंगे, यानी कितने उसमें अभाज संख्या होंगे। उसके बाद पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी इसका ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, यानी किसी भी संख्या को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं या उसको काटते हैं तो उसमें हमें दो संख्याएं प्राप्त होती है, एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है। तो कितने सम संख्या उसमें होंगे और कितने विषम संख्या होंगे, ये ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखेंगे। फिर हमें पढ़ना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम संख्या निकालने के लिए सीखेंगे कि इसमें कितने सम संख्या आएंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सम, यानी जितने भी हम लोग संख्या का फैक्टर आएंगे, यानी जो भाजक लगेगा उस सभी संख्या को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। ये चीज आज हम लोग 5 टाइप हम लोग पढ़ेंगे डिवाइजर का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि कुल भाजकों की संख्या। ठीक है, चलो अब इसको एक छोटा सा अंक लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? एक छोटा सा अंक लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 12 को लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया? 12 को लिया। ठीक है, अब हमें इसमें पता करना है कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है, यानी 12 को काटने के लिए कितनी संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, या 12 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग को पता है तो हमारे पास एक संख्या 12 को काटेगी, 2 काटेगी, 3 काटेगी, 4 काटेगी, 6 काटेगी और 12 काटेगी, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 12 को काट सकता है। क्लियर है? चलिए अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कि जब 12 को था तो हमें तो पता था, तो इस तरह से कर लिए। अब हमें बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे ही इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, अब इसको फैक्टर करेंगे तो देखिए एकदम सिंपल सी बात, 12 को जब हम लोग फैक्टर करेंगे, एक मिनट, 12 को जब हम लोग फैक्टर करेंगे यानी इस तरह से काटेंगे तो यहां से क्या आएगा? 6, यहां से क्या आएगा? 3, यानी 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है, और मेरे पास 3 कितने बार आया है? 1 बार आया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इस तरह से हम इतना सिंपल से हम बता रहे हैं, इतना इजी टर्म में, क्योंकि जो व्यक्ति या जो बच्चे नहीं भी कभी पढ़े होंगे या न्यू होंगे उसको भी समझ में ये चीज आ जाएगा। एकदम धैर्य से रखिए, एकदम ध्यान से पढ़िए, और एकदम टॉप टॉपिक बाय टॉपिक, एकदम सीरियल बाय सीरियल से हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है ना, कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। अब देखो 12 को जब फैक्टर किए तो मेरे पास ये आया, ये आया। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? बस कुछ नहीं करना है सर, इसके पावर को देखेंगे। हमें बेस से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? पावर से मतलब है। हमें बेस से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? पावर से मतलब है। ठीक है, तो देखिए कि 2 के पावर क्या है? 2, तो बस इसके पावर में एक ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसमें एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर 3 के पावर 1 है तो इसमें भी एक ऐड कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 1 3,
और एक एक दो, यानी कि तीन दूनी छः। तो देखिए अब मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आया, मेरे पास क्या आया, 6 आया। अब उसी तरह देखिए क्या क्या 6 ही टर्म है क्या 12 को विभाज करने वाली, देखिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो इससे हमको निकल गया कि आखिर कि कैसे हम लोग निकालेंगे बड़े से बड़े क्वेश्चन को कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, क्या लेते हैं, 24 लेते हैं। अगर इसको निकालना है हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो 18 की 24, यानी कह सकते हैं 2 के पावर क्यू गुने 3 के पावर 1। अब देखिए ये कहां से आता है, इस चीज को देखिए। 24 को क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से 2 आएगा तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो देखिए 24 को जब हम लोग फैक्टर किए तो मेरे पास 2 कितने बार आया, 3 बार आया, और 3 कितने बार आया, 1 बार आया। क्लियर है। तो चलिए अब इतना हमको हर हाल में किसी भी संख्या को फैक्टर करना ही है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्लियर है। तो बस कुछ नहीं करना है हमें, बस इसके पावर देखेंगे कि इसके पावर में एक जोड़ देना है। तो 3 + 1, उसके बाद 1 + 1, बस। अब देखिए 3 1 4 और 1 1 2, यानी 4 दूनी 8, यानी 8 वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे जो 24 को काट सकता है। अब कौन कौन सी संख्या काट सकता है, तो देखिए मेरे पास 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 8 काटेगा, 12 काटेगा और 24 काटेगा। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 24 को काट सकता है। क्लियर है। अब इसको हम लोग देखते हैं 8 संख्या आता है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 आ गया। और इसे मैं जब ट्रिक से बताया, कॉन्सेप्ट से बताया, तो मेरे पास भी कितनी संख्याएं आएंगे, 8 आ गया। अब एक चीज में बताइए कि ये तो निकालना हम लोग सीख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक और क्वेश्चन को लेते हैं कि 60 नंबर को क्वेश्चन 60 संख्या को लेते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको फैक्टर करना सीखिए। क्या करना सीखिए, फैक्टर करना सीखिए। अब जैसे ही इसको फैक्टर करेंगे तो 12 5 60 होता है, यानी 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 होगा। कैसे होगा, तो देखिए 4 3 12 5 60। अगर मान लेते हैं कि ऐसे आपको निकालने नहीं आता है तो बस कुछ नहीं करना है, 60 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए मेरे पास 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5। तो देखिए मेरे पास 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है, 3 कितने बार आया है, 1 बार आया है, 5 कितने बार आया है, 1 बार आया है। क्लियर है। अब क्या करना है कि अब इसको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्लियर है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिए कि 2 है तो 2 पावर में एक जोड़ देना है। सभी की पावर में क्या करना है, एक जोड़ते जाना है। सभी के पावर में सिर्फ एक जोड़ते जाना है और गुना कर देना है। यानी कि 2 1 3, फिर 2 1 1 2, फिर 1 1 2। अब इसको गुना कर देना है तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 60 को जो संख्या काटेगी वो 12 को ऐसी संख्या है जो 60 को काट सकती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, आप लोग को भी दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर जो 60 को काटने वाली संख्याएं हैं वो कौन कौन हो सकती है। ठीक है। यानी 60 को काटने वाली ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, वो कैसे पता करेंगे। हमने देखा कि 12 को हमें याद था तो हमने लिख दिया, मतलब हमको पता था, छोटा था तो उसको। 24 को भी पता था तो हमने लिख सकते हैं। अब यहां पर जो संख्या आ गया 60, अब 60 को पता नहीं है या 144 का पूछ दे, 1080 का पूछ दे, तो हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो उसका चलिए उसका ट्रिक देखते हैं कैसे निकलेगा। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं, चलिए
अब देखिए 60 को कौन कौन सी संख्या, ऐसे हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 हो गए, यानी 12 गो ऐसी संख्याएं हैं जो 60 को काट सकती है। लेकिन कौन कौन सी संख्या काट सकती है ये हमें पता नहीं है, तो उस संख्या को कैसे हम लोग निकालेंगे इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहां पर जितने भी फैक्टर आया है अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए यानी 2 के पावर 2 है तो हमें 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ठीक है। फिर 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। फिर 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। यानी आपका जितना पावर है 0 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग लिखते जाएंगे। क्लियर है? चलो अब एक चीज बताइए कि किसी भी संख्या पर 0 का पावर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है? 1। अब एक चीज बताओ कि सभी में आपका 3 के पावर 0, 5 के पावर 0, 2 के पावर 0, तो सभी का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 एक ऐसी संख्या है जो 60 को काट सकती है। चलो अब यहां से देखो 2 के पावर 1 यानी कि 2 होता है, 2 के पावर 4 यानी कि 4 होता है, फिर 3 के पावर 1 यानी 3 होता है, फिर 5 के पावर 1 फिर आपका 5 होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखिए मेरे पास, अब यहां से इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, फिर हम लोग 5 दूनी 10, ठीक है। अब फिर हम लोग 4 से करेंगे, तो फिर देखिए फिर इसी को तीनों को लगातार करेंगे, 3 दूनी 6, 6 5 30 भी होगा, काटेगी। अब यहां से देखिए 4 तिहाई 12 भी काटेगा, फिर देखिए पंचों का 20 भी काटेगा, ठीक है। फिर देखिए 4 ती 12, 12 5 60 भी काटेगा। और कोई संख्या काट सकता है? देखिए तो अब देखते हैं कि काउंट करते हैं, तो काउंट करने पर हमारे पास 12 संख्या आता है या नहीं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं काउंट करने पर, देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए एक संख्या और कहीं पर छूट रहा है, हाँ देखिए 5 या 15, इसको तो हम लोग कर ही नहीं कहते हैं, 5 और 3 में तो 5 या 15, तो 15 भी एक ऐसी संख्या है जो आपको 60 को काटेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मेरे पास 12 संख्या आ गया, और निकालने का विधि मैंने कैसे बताया, देखिए फिर इसको दोबारा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कि 60 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, तो 1 काट सकती है, 2 काट सकती है, 3 4 5 6, फिर 10 12 15 20 30 60, तो ये सब संख्याएं जो है वो 60 को काट सकती है। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 24 आ गए। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि पिछले क्वेश्चन में था मेरे पास, पिछला क्वेश्चन 24 लिए थे हम लोग, ठीक है। क्या लिए थे? 24। तो अब इसमें अगर हमें निकालना है, हमें इसमें निकालना है कि किस तरह से हम लोग एस 1 से लेकर 24 तक को निकालेंगे कि कौन कौन सी संख्या 24 को काट सकते हैं, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए अब यहां पर 2 के पावर 3 है, तो यहां 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 तक है तो 3 तक लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, यानी 1 तक था तो 1 तक ही लिखे। अब देखिए 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0, अब दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 तो एक ऐसी संख्या है जो सभी में कॉमन है, यानी 1 काटेगा 24 को। चलिए उसके बाद 2 के पावर 1, 2 भी काटेगा, 2 के पावर 4, 2 तो 4 भी काटेगा, 2 के पावर 3 यानी 8 भी काटेगा। क्लियर है? फिर देखिए 3 के पावर 1 यानी 3 भी काटेगा। अब क्या करेंगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6 भी काटेगा, फिर 4 तिहाई 12 भी काटेगा, फिर 18 की 24 भी काटेगा। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 24 को काट सकता है। तो अब देखिए कि कितनी संख्याएं हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए यहां से हम लोग जो कॉन्सेप्ट से निकाले थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 8 आ गए। यहां से भी 8 आ गया, 8 वो संख्या। और इससे पता चल गया कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 24 को काट सकता है। क्लियर है? चलिए तो एक अगला और क्वेश्चन लेते हैं। 360 कितना है? 360। ठीक है, अब इसको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले फैक्टर करेंगे। अब देखिए अगर फैक्टर ना करने आए तो इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, पहला तो विधि था तो कि हम एक लाइन में करके फैक्टर विधि, लेकिन यहीं पर हम लोग को कैसे करना है इस चीज को देखिए। तो 360 को अगर तोड़ते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, 36 गुने 10। ठीक है, अब 36 को तोड़ेंगे तो 9 चौका 36 होता है, यानी 2 के पावर स्क्वायर गुने 3 के पावर स्क्वायर। और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5। अब 2 के वो हो गया, 2 आ 1 3, यानी 2 मेरे पास 3 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर आ गया और उसके बाद 5 के पावर 1 आएगा। अब देखो 18 की 24, 24 पचे 20 से और 12 तिया 36, 360। चलिए तो अब निकालना है हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसके पावर में एक जोड़ देना है। तो 3 आ 1 4, 2 आ 1 3, 1 1 2, बस अब गुना कर दीजिए। 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने आ गए, 24 आ गए। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पर। तो कितना ले, चलो 144 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 144 लेते हैं। क्लियर है? अब 144 को हम लोग कैसे हम लोग करेंगे, एक मिनट। चलिए अब देखिए 144 को निकालना है तो इसे हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो 16 नमा 44 से आता है, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, इसके पावर में एक जोड़कर गुना कर दें। तो पावर 4 है तो 4 1 5, और यहाँ 2 है तो 2 1 3, एक जोड़ेंगे 5 3 15, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अगला टाइप कर पढ़ते हैं कि टोटल नंबर ऑफ, अगला टाइप है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कुल कुल अभाज्य भाजकों की संख्या, यानी कुल अभाज्य भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्लियर है? चलिए अब इस चीज को कैसे हम लोग निकालेंगे कि इसमें कितने प्राइम नंबर हैं। जैसे एक छोटा सा खानदानी नंबर, यानी देखिए ये जो 12 नंबर हम लिखते हैं ना, 12 जो हम लोग लिखते हैं, इससे क्या होता है ना कि इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब छोटा है तो हम लोग को प्रूफ करने में सहूलियत मिलती है। ठीक है, और इसी पर बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो 12 को जब फैक्टर करेंगे हम लोग तो यहां से मेरे पास आएगा 2 के पावर स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 आएगा। कितना आएगा? 2 के पावर स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 आएगा, यानी 4 3 12। अब हमें लाना है कि इसमें कितने अभाज्य संख्या हैं। क्या पूछा गया है? कुल अभाज्य भाजकों की संख्या, इसमें कुल कितने अभाज्य संख्या। तो एक चीज बताइए कि अगर 12 में हमें कौन कौन सा संख्या प्राप्त होता है जो 12 को काट सकता है, तो 1 2 3 4 6 12, यही है। अब इसमें अभाज्य संख्या क्या, इससे हम लोग पता कर सकते हैं क्या? तो कहे कि हाँ।
तो इसमें अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2 और 3 ही है ना अभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कहा गया कि कुल अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, कुल अभाज्य भाजकों की संख्या। तो इसे निकालने के लिए एक तरीका मैं बताता हूं। अब सबसे पहले देखो, तुम 12 को फैक्टर करना सीखो। तो 12 को फैक्टर करेंगे तो 2 से 6, फिर 2 से 3। अब देखो 12 को फैक्टर करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आता है 2 गुने 2 गुने 3। अब ये जो आपका रिजल्ट आया 12 को फैक्टर करने पर, तो देखा जा रहा है कि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो हमें कुल अभाज्य संख्या इसमें कितना प्राप्त हो गया, तो 1 2 3 प्राप्त हो गया। तो इसमें 12 में कुल टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन अब निकालने की तरीका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, सो समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर 2 के पावर 2, यानी ये आपका कितना है, 2 के पावर 2, यानी सिर्फ पावर को जोड़ देना है। तो 2 है और यहां से 1 है, यानी कि 2 आ 1 3 गो आपका टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके बारे में समझिए। अब देखिए यहां पर मेरे पास 2 के पावर 2 है और गुने 3 के पावर 1 है, यही है ना। 2 के पावर 2 है और 3 के पावर 1 है। अब देखिए मुझे ये चीज 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब बताओ कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के पावर 2 है और गुणे अभाज्य संख्या के पावर 1 है, ठीक है। तो अगर दोनों का जब बेस सेम रहता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो 2 आ 1 क्या हो गया, 3 हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन लेते हैं, 24 लेते हैं। कितना लेते हैं, 24 लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जैसे ही हम इसको फैक्टर करेंगे तो 18 की 24, यानी 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 आपके पास आएगा। तो यहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जब निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, इसके पावर को ऐड कर देना है। तो 3 आ 1 4, यानी 3 और 1 4, यानी 4 को ही ऐसी फैक्टर है जो प्राइम है जो 24 को काट सकता है। अब इसको प्रूव करना है कि ये सही है या गलत। तो देखिए 24 को हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3। तो अगर इसको जब 24 को फैक्टर किए तो मेरे पास जो रिजल्ट आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो देखिए कितने अंक आ गए, तो 1 2 3 4, और मेरे पास जो कॉन्सेप्ट से जो ट्रिक से आया वो मेरे पास क्या हो गया, 4 ही हो गया। क्लियर है। चलिए फिर अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 60 लेते हैं। कितना लेते हैं, 60 लेते हैं। अब जैसे ही इसको फैक्टर कीजिएगा तो 12 5 60 आता है। क्या आता है, 12 5 60 आता है, यानी कि 2 के पावर स्क्वायर गुने 3 के पावर 1, इससे आपको आ जाएगा 12 और गुने 5, यानी 12 5 60 आ गया। अब इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। बस कुछ नहीं करना है, इसके सभी पावर को जोड़ देना है। तो 2 1 3 1 4, यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। अब प्रूव करना है क्या यह सही है या गलत है, कैसे 4 आता है या नहीं। तो बस कुछ मत कीजिए, 60 को आप फैक्टर कर दीजिए। तो 2 से फैक्टर करेंगे 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। तो जब 60 को हम लोग फैक्टर किए तो 2 गुने 3 गुने 5 आ गया। तो देखिए मेरे पास जो रिजल्ट आया 4 ही अंक आया, और यहां से जो हम लोग कॉन्सेप्ट से प्राप्त किए वो भी हमारे पास कितने आए, 4 ही आ गए। क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं 120, या छोड़िए 360 लेते हैं। कितना लेते हैं, 360 लेते हैं। क्लियर है। अब इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होता है,
सबसे पहले इसको तोड़ना सीखिए, यानी कि जब तोड़ेंगे तो इसको 36 गुने 10 भी कर सकते हैं ना। अब 36 को तोड़ेंगे तो 9 चौका 36 यानी 2 के पावर स्क्वायर गुने 3 के पावर स्क्वायर। अब इसको 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5। तो यहां से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा तो 2 कितने कितने बार आएगा, तो 3 बार आएगा, और 3 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, और 5 कितने बार आएगा, 1 बार आएगा। तो अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। जो निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, उसके पावर को जोड़ देना है। तो 3 2 5 है 1 6, यानी इसमें प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, 360 में 6 आएंगे। क्लियर है? चलिए, अब 2 टाइप पढ़ ली, अब तीसरा टाइप आते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है आपका, कि टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, यानी कुल विषम अभाज सॉरी कुल विषम भाजकों की संख्या, कुल विषम भाजकों की संख्या। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर किसी भी संख्या को हम लोग फैक्टर करते हैं तो उसमें दो संख्याएं आती हैं, एक इवन नंबर आती है, एक ऑड नंबर आती है, यानी एक सम संख्या भी आती है और एक विषम भी संख्या आती है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए और एग्जाम में सीजीएल में हो, यूपीएससी सीडीएस में हो, रेलवे भी होता है, कभी कभी पूछता है, उसमें अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसमें कुल कितने विषम संख्याएं होंगे, कुल कितने सम संख्याएं होंगे, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एकदम छोटा अंक लेते हैं 12 को। ठीक है, अब बताइए कि 12 को लेते हैं तो 12 को फैक्टर करने वाला कौन कौन है, यानी इसको कौन कौन संख्याएं 12 को काट सकती है। तो 12 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12 काटेगा, ये संख्या काटेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या है कि इस संख्या में ऑड भी है और इवन भी है। क्या है, ऑड भी है और इवन भी है। तो देखिए इसमें छांटेंगे हम लोग कि देखिए 1 और 3, 1 और 3 ये संख्या क्या है, ऑड है। ठीक है, क्या है, ऑड है। एक मिनट, चलिए अब देखिए सर इसमें मेरे पास क्या है कि 1 और 3 ऑड संख्या है और ये 2 4 6 और 12 क्या है, इवन संख्या है, इवन नंबर है। तो अगर हम 12 को फैक्टर करना जान रहे हैं तो हमें तो पता है, लेकिन अगर बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो उसको तो इस तरह से हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो कैसे हम लोग डायरेक्ट ऑड नंबर और इवन की संख्या निकाल सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। चलिए अब इसी को हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 12 को हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 12 को फैक्टर करेंगे। जैसे ही 12 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा कि 2 के पावर स्क्वायर गुने 3 के पावर 1, 2 के पावर स्क्वायर 3 के पावर 1। अब हमें जो निकालना है सर कि टोटल नंबर ऑफ
ऑड फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है ऑड, यानी जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए बस उसी चीज पर फोकस करना है। तो हमें कहा गया है विषम संख्या, किस पर कहा गया है? विषम संख्या। तो सिर्फ हमें विषम संख्या पर फोकस करना है। तो मेरे पास जो विषम संख्या है ये है, और 3 के पावर क्या है? 1 है। क्या है? तो बस विषम संख्या के पावर वाले में एक ऐड कर देना है। तो पहले से तो एक है, अब इसमें एक और ऐड करेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी रुकिए, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और कौन कौन हो जाएंगे? 1 और 3। देखिए यहां पर ऑड फैक्टर 1 और 3, दो एगो है ना। चलिए, तो एक और क्वेश्चन जैसे लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर 24 की बात आ गई। कितना बात आ गई? 24 की बात आ गई। अब इसमें हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या आएगा? 18 की 24, यानी 2 के पावर क्यू गुने 3 के पावर 1 आएगा। ठीक है, 2 के पावर क्यू गुने 3 के पावर 1 आएगा। अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों में देखना है कि ऑड कौन है। हमें इन दोनों में देखना है कि ऑड कौन है। तो देखा जा रहा है कि ऑड आपका ये है। ठीक है, अब ऑड के पावर में कितना है, बस उसमें एक जोड़ देना है। तो 3 मेरे पास ऑड है और इसके पावर क्या है? 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी 1 + 1, यानी इसके पावर में जोड़ना है तो 2, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अगर इसको प्रूव करना है क्या ये सही है या गलत है, तो इस चीज को देखिए। अब 24 को कौन कौन संख्या काटेगी? तो 1 काटेगी, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब देखिए इसमें कितने विषम संख्या है? तो मेरे पास एक विषम संख्या है और 3 विषम संख्या, यानी विषम संख्या कितने हैं? 2 हैं। और हमारे पास कॉन्सेप्ट भी कितने विषम संख्या आए हैं? तो 2 ही आए हैं। क्लियर है? अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि 72 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 72, यानी 72 की बात करते हैं। अब इसमें हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। तो क्या होता है? 24 दिया 72, या 98 72, यानी 2 के पावर क्यू भी कर सकते हैं और 3 के पावर स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी 98 72। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑड संख्या को देखना है। तो ऑड संख्या 3 के पावर स्क्वायर है। तो अब देखिए 3 आपका ऑड संख्या है और इसके पावर क्या है? 2 है। तो बस इसके पावर में एक जोड़ देना है। तो 2 पहले से है तो 2 एक और जोड़ना है, कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। क्लियर है? यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 72 में कितने होंगे? 3 होंगे। क्लियर है? अब देखिए जैसे आपके क्वेश्चन ले लिया जाए 60 ले लिया जाए। कितना ले लिया जाए? 60 ले लिया जाए। अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने पर क्या होगा? इसको 12 5 60, यानी 2 के पावर स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। देखिए तो 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है सर, हमें सिर्फ हमें क्या देखना है इसमें कि ऑड संख्या कौन है। तो देखा जा रहा है कि ऑड संख्या मेरे पास ये है। ठीक है, अब देखिए जब ये संख्या आपका है तो अब सिर्फ इसके पावर में एक जोड़ना है। तो 3 के पावर 1 है तो एक जोड़ दिए पावर में, फिर उसके बाद 5 के पावर 1 है तो इसके में भी पावर में एक जोड़ दिए। अब इसको गुना कर देंगे तो 1 1 2, 1 1 2, यानी 2 दूनी 4, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब इसको प्रूव करना है कि क्या यह सही है या गलत है। तो कैसे करेंगे? तो चलिए 60 को कौन कौन संख्या काटती है? तो 1 काटती है, 2 काटती है, 3 काटती है, 4 काटती है, 5 काटती है, 6 काटती है,
10 काटेगा, 12 काटेगा, 15 काटेगा, 15 काटेगा, 20 काटेगा, 20, 30 काटेगा और 60 काटेगा। यानी कितना संख्या काटेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो अब देखिए इसमें विषम संख्या कौन कौन है। तो आपके पास जो विषम संख्या जो है, विषम जो संख्या है वो आपके पास 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। और कोई विषम संख्या है नहीं ना। तो देखिए मेरे पास 4 ही विषम संख्या है और इसमें भी कितना है विषम संख्या? 4 है। यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी कुल सम भाजकों की संख्या, यानी कुल सम भाजकों की संख्या। क्लियर है? चलिए अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि फिर हम लोग एक 12 को लेते हैं। अब 12 को क्या करेंगे हम लोग? 12 को क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या आएगा कि मेरे पास 2 के पावर स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 आएगा। अब 12 को कौन कौन सी संख्या काटती है? तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12 काटेगा। अब हमें पूछा गया है कि कुल सम संख्या निकालना है, कुल सम भाजकों की संख्या निकालना है। तो कैसे करेंगे? चलिए तो अगर सम भाजकों की संख्या कहता है तो पहला विधि जो है आपके पास, पहला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की क्या विधि बताए थे कि इसके पावर में एक एक जोड़ के गुना करना है। यानी 2 + 1 1 + 1 यानी कि 3 × 2 यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट 6 आ जाएगा। और देखिए इसमें 6 ही है। अब फिर निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या बताया अभी कि जो ऑड होगा उसके पावर में एक जोड़ देना है। यानी 1 + 1 आपके पास 2 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 2 आ गया और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 6 आ गए। अब एक चीज बताइए कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 2 है। तो हमें अगर निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो क्या मैं कुल में से अगर ऑड को घटा दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर आएगा क्या? चलिए देखिए 4 ही है कि नहीं। एक आपके पास 2 आपके पास इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है और 12 इवन है। यानी 4 ही है और मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है 4 ही है। लेकिन ये तो बात सही है, लेकिन दूसरी बात मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालना पड़ रहा है और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी निकालना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हमको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो क्या ये दोनों को निकालना पड़ेगा? तो नहीं। ये तो आपको एक पहली विधि सिखाया कि अगर वो चीज नहीं याद रहेगा तब। और मान लेते हैं कि ये याद नहीं रहेगा तो कैसे डायरेक्ट निकालेंगे? चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है सर। जैसे मान लेते हैं कि 12 को ही लेते हैं। 12 को हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 के पावर स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो हमें सबसे पहले इवन पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? इवन पर ध्यान देना है। तो इवन मेरे पास 2 है और 2 है तो इसके पावर कितना है? 2। तो इसके पावर जब इवन निकालने की बात आए तो इवन खोजेंगे और इवन के पावर वाले में ऐड कुछ भी नहीं करेंगे, बस सिर्फ पावर को लिखेंगे। तो मैंने 2 लिख दिया। अब बस ऑड के पावर में एक जोड़ के गुना करना है, यानी 1 +
1, यानी कि 2 गुने 2 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर है? चलिए, अब जैसे ही मान लेते हैं कि 24 को लेते हैं, ठीक है, इसको भी फैक्टर करेंगे, तो यहां से जब फैक्टर करेंगे तो 18 की 24 2 के पावर क्यू गुने 3 के पावर 1, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ इवन वाले के पावर को लिखेंगे और ऑड वाले पावर में एक जोड़कर गुना कर देंगे, यानी 3 गुने 2, यानी मेरे पास कितना रिजल्ट आ गया, 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 60 लेते हैं। चलो, अब इसको फैक्टर करेंगे तो मेरे पास आता है 12 5 60, यानी 2 के पावर क्यू गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। अगर फैक्टर ऐसे नहीं करने आए तो बस ऐसे कर देना है, 60 को आप तोड़ दीजिएगा, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, तो देखो 18 की 24, सॉरी यहां पर 2 के पावर 2 होगा, 4 से 12 5 7, सॉरी। चलिए, तो देखिए 2 2 बार है, 3 एक बार है और 5 एक बार है, तो बस अब कुछ क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, तो बस इवन वाले पावर को ही सिर्फ लिखना है। तो 2 के पावर कितना है, 2, तो बस पावर इवन वाले पावर को ही लिखना है, उसमें ऐड नहीं करना है। उसके बाद जो ऑड है उसके पावर में एक ऐड करना है, तो 1 + 1, फिर यहां से 1 + 1, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने, यानी मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, 144, कितना लेते हैं, 144। अब इसमें हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले फैक्टर करना है। फैक्टर करेंगे तो 16 नमा 44 से, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर स्क्वायर। अब इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो बस इवन को हम लोग देखेंगे, तो इवन मेरे पास ये है और इसके पावर क्या है 4, तो सिर्फ इसके पावर को लिखेंगे, गुना लिखेंगे और इसके बाद ऑड वाले पावर में एक जोड़ के गुना कर देना है, एंड 2 + 1, यानी कि 4 गुने 3, यानी 4 × 12, यही आपका आंसर हो गया। यानी आज हम लोग पढ़ें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। आज हम लोग 4 टाइप पढ़े हैं, ठीक है। अब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज यहीं तक, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, एकदम आस्ते आस्ते, कि ताकि कोई कहीं से भी दिक्कत ना हो, समझने में आप लोग को आसानी होगी। अगर बड़ा वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपको दिक्कत भी हो सकता है, मन भी उब सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।